जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि-कोटि नमन और सारी संगत को भी मेरी ओर से जय गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक बारी अपने गुरु जी महाराज का हम मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले अपने सदा आनंद शिव जी गुरु जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी, लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने गला थोड़ा मेरा काफ़ी ठीक कर दिया, थोड़ा नहीं कर दिया, ठीक कर दिया। रोज़ाना गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी गला ठीक कर दो। मुझे क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ऐसे अच्छा लगता है सत्संग बनाना, और 1-2 दिन से आपको पता है कि ऑडियो डाल रही थी, और गुरुजी ने देखे थोड़ा मेरा गला काफ़ी गला नहीं ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी कि आपके सामने फिर से मैं एक बार आ सकी हूँ एक सत्संग लेके। तो चलिए संगत जी, एक बार फिर से आपका गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है आप सबका। और संगत जी, आज का जो सत्संग है मैं 2 टॉपिक पे रखना चाहूँगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत सत्संग होने वाला है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सत्संग पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, भक्ति से सुनिए। और सत्संग जो है वो ओल्ड संगत सुधा आंटी का है, और सुधा आंटी को कौन नहीं जानता संगत जी। जितने भी हैं नए पुराने सभी सुधा आंटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुधा आंटी को गुरुजी मंत्री भी कहते थे, मंत्री जी। और जो छोटा मंदिर है एम्पायर स्टेट में, वो सुधा आंटी की देख-रेख में ही है। तो उनसे उनका सत्संग मैं आपको जो मैंने सुना है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि ओल्ड संगत के मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, और जो हमारी संगत है वो काफ़ी संगत आंटियों ने मुझे मतलब बोला है कि आंटी आप पुरानी संगत का, ओल्ड संगत का सत्संग सुनाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो-जो सत्संग मैंने सुने हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं, तो उन सत्संगों को मैं कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेते हुए कि मैं आपको वो सत्संग थोड़ा सही से सुना सकूँ। और गुरुजी आपको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सत्संग थोड़ा अच्छा सा सुनवा दीजिएगा, मेरे गले का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और संगत जी, जो सबसे पहला हम इसमें बोलेंगे, उसमें यही है कि हमें एक गुरुजी को, हम देखिए चाहे संगत नहीं है या संगत पुरानी है, हम सभी अपने गुरुजी को एक गुरु रूप में देखते हैं, उन्हें गुरु मानते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आंटी ने हमेशा ये बताया अपने सत्संग में कि हमें गुरुजी को गुरु ना मानकर एक भगवान का दर्जा देना है। और यही 2 टॉपिक हम लेंगे कि गुरुजी को हमें भगवान मानना चाहिए, और दूसरा समर्पण संगत जी। आंटी बोलती हैं कि जो हमारे गुरुजी हैं, हमें ज़्यादातर संगत जो है वो उन्हें गुरु के रूप में ही मानती थी, और ओल्ड संगत तो ज़्यादातर उन्हें गुरुजी के ही रूप में मानती थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत से ऐसे कल्याण करे, और बहुत सारी ऐसी हमें बातें पता हैं कि जिससे कि हमें अपने गुरुजी को भगवान शिव, सदाशिव के रूप में ही मानना चाहिए। अगर हम उन्हें गुरु के रूप में माने तो इससे उनका दर्जा शायद छोटा हो जाएगा। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कल्याण करे, और खुद अपने मुँह से कई बार ये बताया कि मैं सदाशिव के रूप में आप लोगों का कल्याण करने के लिए आया हूँ, जो कि आंटी के सत्संग में मैं आपको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करके बताऊँगी। संगत जी, दूसरा है समर्पण। समर्पण कहना तो बहुत आसान होता है, हम हर कोई कह देता है, बहुत सी संगत कह देती है, मैं भी बोल देती हूँ कि भई गुरुजी को पूरा समर्पण कर देना चाहिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। और ठीक है, हमें अपनी हर चीज़ गुरुजी को सौंप देनी चाहिए। लेकिन क्या संगत जी, ये कोई आसान काम है? समर्पण बहुत मुश्किल काम है संगत जी। और आप सब भी जानते होंगे, अगर आप सुनेंगे आप भी रियलाइज़ करेंगे कि समर्पण कहना बहुत आसान है, लेकिन कोई ही शायद गुरुजी को अपना पूरा समर्पण कर सकता होगा। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारी है, कोई बच्चे की टेंशन है, किसी को अपने घर की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे। मतलब हमारे जीवन में तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कितनी हमें टेंशन है। और जब भी हमारा कोई काम पूरा नहीं होता,
तो हम किसको ब्लेम करते हैं? हम अपने गुरुजी महाराज को ब्लेम करते हैं कि क्या गुरुजी, हमने तो आपको इतना माना था, मैं तो रोज़ बड़े मंदिर आती थी, मैंने तो ऐसा किया, मैं तो इतना मंत्र जाप करती थी और फिर मेरा आपसे जुड़ने का क्या फ़ायदा हुआ गुरुजी, आपने तो मेरा ये काम नहीं किया। और संगत जी, मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ, मैं इंक्लूड हूँ उसमें, क्यों मैं भी कोई ऐसा पूरा समर्पण नहीं कर सकी। कोई भी छोटी हमारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं होती, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और गुरुजी को बोलने लग जाते हैं। तो इस बारे में ही आंटी ने बहुत सारे अच्छे-अच्छे, मैंने आंटी के, सुधा आंटी के सत्संग सुने हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हमें अपने गुरुजी पे ऐसा समर्पण होना चाहिए कि जो उन्होंने कह दिया, गुरु की बात पत्थर की लकीर है। हमारे भगवान ने जो हमारे लिए कह दिया, तो हमें उसे मानना है। हमारे जीवन में जो भी दुःख, सुख, तकलीफ़ आ रहे हैं, अगर हम उसे बिना एक्सक्यूज़ के मान लें कि हाँ, जो भी आ रही है परेशानी, तो ठीक है, वो गुरुजी ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के करा है। और अगर हम इतना भाव रखते हैं, इतना समर्पण रखते हैं, तो ही वो समर्पण है संगत जी। अगर हम इतना समर्पण नहीं रखते, तो फिर वो समर्पण नहीं है। वो उसको हम पूर्ण समर्पण नहीं कहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि समर्पण करना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। और इसके बारे में ही मैंने एक ये सत्संग सुना था, सुधा आंटी का तो नहीं है, पर मैंने आंटी का एक ये सत्संग सुना था कि कैसे जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे और एक संगत, एक भक्त उनकी ऐसी थी, जो उन जिनका मतलब हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि किसे समर्पण कहते हैं संगत जी। और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ये भी शादी से रिलेटेड है सत्संग। तो उसमें क्या था, जब संगत जी, गुरुजी हमारे फिज़िकल फॉर्म में थे और संगत उनके पास आती थी। अब जैसा कि आपको पता है संगत जी कि हिंदू धर्म में हम श्राद्ध जब आते हैं, तो श्राद्धों में हम कोई भी अपना अच्छा काम नहीं करते, कोई भी शुभ काम नहीं करते। उन दिनों को हम सोचते हैं वो हमारे पितरों के लिए समर्पित है और वो ऐसे दिन नहीं हैं जिसमें कि हम अपने कोई मतलब अच्छे काम कर सकें। तो ये उसी से रिलेटेड है संगत जी कि एक संगत अंकल आंटी गुरुजी के पास आते थे और जो उनकी बेटी थी वो शादी लायक थी। तो संगत जी, उनको गुरुजी ने बोला कि तू ना अपनी बेटी की शादी कर दे इस डेट को। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। लेकिन आंटी ने मतलब जब देखा कि उस डेट के तो श्राद्ध है, तो संगत आंटी ने बोला कि गुरुजी, वो तब तो श्राद्ध शुरू हो जाएँगे, उस डेट पे तो श्राद्ध है, तो हम श्राद्धों में शादी कैसे करेंगे? तो गुरुजी ने संगत जी यही बोला कि कोई दिन बुरे नहीं होते, सारे दिन चंगे होते हैं। तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए, तुम्हारा भाव अच्छा होना चाहिए, तो कोई भी दिन बुरा नहीं होता और तुम शादी कर लो। और संगत जी देखिए, ये समर्पण है, ये समर्पण का भाव है कि उन अंकल आंटी ने अपनी बेटी की शादी उसी डेट पे रखी जिस पे गुरुजी ने उनको बोला था। जो गुरुजी ने आदेश दिया, उन्होंने उस आदेश को अपने सर मत्थे रखा और अपनी बेटी की शादी उसी डेट पे की। और संगत जी, मैंने तो कोई मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा सुन रही हूँ कि श्राद्धों में किसी की शादी हुई हो, और शायद आप लोगों के लिए भी ये फर्स्ट टाइम होगा, या किसी ने संगत ने, किसी ने ये सत्संग पहले सुना होगा तो ज़रूर उन्होंने सुना होगा, नहीं तो आप सभी को पता है कि हम लोग श्राद्धों में कोई भी अच्छा काम नहीं करते। तो संगत जी, कहने का मतलब यही है मेरा, इस सत्संग को इस सत्संग में सुनाने का जो वो है, मोटिव है, वो यही है कि हमें हमारा गुरु पे, हमारे भगवान पे, हमारे भगवान भोलेनाथ पे, हमारे गुरु जी पे ऐसा समर्पण होना चाहिए जैसा समर्पण उन आंटी अंकल का है या था। तो हमारा ऐसा समर्पण होना चाहिए। और संगत जी, अब मैं सुधा आंटी का, जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया कि कौन नहीं जानता सुधा आंटी को, जो मैंने उनके सत्संग सुने हैं, मैं उनमें से ही आपको आज सत्संग सुनाना चाहूँगी। जो सुधा आंटी हैं संगत जी, वो अपने सत्संग में यही बोलती हैं कि हमें अपने गुरुजी को भगवान मानना चाहिए। वो हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। और उन्होंने बताया अपने सत्संग में कि जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो उनको यही कहते थे कि जो ये संगत है, ये मेरा शिव परिवार है। जो भी मैं संगत जोड़ रहा हूँ, वो सारा जो है वो मेरा शिव परिवार है और मैं काफ़ी सालों से अपने शिव परिवार को बढ़ा रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो ये सब शिवगण हैं। और संगत जी, ये आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि हम अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से थोड़ा-सा दूर होते जा रहे हैं और अपने संगत परिवार से थोड़ा ज़्यादा क्लोज़ होते जा रहे हैं।
अगर हमें कहीं पे भी हम चले जाएँ, कहीं चाहे हम मेट्रो में जा रहे हैं, किसी रास्ते में जा रहे हैं, किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं और अगर हमें कोई हमारे गुरुजी की संगत मिल जाए, किसी ने हमारे गुरुजी का ये लॉकेट पहना हुआ हो या कुछ भी ब्रेसलेट पहना हुआ और हमें दिख जाए तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे गुरुजी को मानते हैं, ये तो हमारा संगत परिवार है। तो आंटी यही बताती हैं अपने सत्संग में कि गुरुजी ने हमेशा कहा कि मैंने कोई नई और पुरानी संगत नहीं है, ये मैं सारा शिव परिवार जोड़ रहा हूँ और आगे एक दूसरे के ये शिव परिवार काम आएगा। तो संगत जी देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस शिव परिवार में सम्मिलित हैं। हमारे हमारे गुरुजी ने अपने से जोड़ के हमें उस शिव परिवार में सम्मिलित कर दिया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। और सुधा आंटी बताती हैं कि मतलब गुरुजी ने बहुत बारी ऐसे बातें अपने मुंह से उन्हें बताई, ऐसे कल्याण उन्होंने देखे सुधा आंटी ने कि उनको विश्वास हो गया कि मैं एक भगवान से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने कभी भी उनको गुरुजी नहीं माना, उन्होंने उन्हें भगवान माना कि मैं भगवान भोलेनाथ के सामने बैठी हुई हूँ और उनसे मेरा कनेक्शन है, उनसे मेरा जुड़ाव है। संगत जी सुधा आंटी बताती हैं कि गुरुजी उनको हमेशा बोलते थे कि नई संगत लेके आ, नई संगत को लेके आ, जितनी तू नई संगत लाएगी तो तेरा कल्याण होगा। जैसे अब हम बोलते हैं कि हम जितना सत्संग एक दूसरे को शेयर करते हैं तो गुरुजी का कहना होता है कि ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं। उसी तरह से संगत जी सुधा आंटी ने बताया था कि गुरुजी हमेशा उनको बोलते थे कि नई संगत को लेके आ, तो जितनी नई संगत लाएगी तो मैं तेरा कल्याण करूँगा, तू ब्लेस होएगी। और सुधा आंटी बोलती हैं कि मैं कौन होती थी लाने वाली, वो तो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी चाह रहे थे, उनकी कृपा थी तो मैं नई संगत ला रही थी। क्योंकि गुरुजी की कृपा के बिना, हमारे भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी। और सुधा आंटी ने भी यही बताया कि गुरुजी की इतनी कृपा थी मुझ पे कि मैं रोजाना दो चार नई संगत गुरुजी के पास लेकर आती थी। और वो बताती हैं एक सत्संग के एक दिन मैं उन्होंने उन अंकल का नाम रिवील नहीं किया इसमें, जब मैंने सुना था और वो कभी भी उनका नाम रिवील नहीं करती हैं किसी भी संगत का। तो उन्होंने बताया कि एक अंकल आंटी को मतलब मैं गुरुजी के पास लेकर आई थी और जब मैं उनको लेकर गई तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी। और वो ये भी बताती हैं, सॉरी संगत जी, वो ये भी बताती हैं सुधा आंटी कि जब भी मैं किसी नई संगत को लेके जाती थी अपने साथ, चाहे मैं एक लेके जाऊं चाहे मैं 3 या 4, जितनी भी मैं संगत को लेके जाती थी, तो गुरुजी उनको उनकी मतलब जैसे गुरुजी की अगर हम भाषा में कहें, गुरुजी के अनुरूप कहें, तो वो उन सबकी फाइलें खोल देते थे। उनको सारी उनकी कुंडली पता होती थी, आंटी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि ये फला बंदा है, इसका नाम ये है या मैं इसलिए इसको लाई हूँ। तो आंटी कहती थी कि अगर गुरुजी के तरह मैं बोलूँ, गुरुजी के अनुरूप बोलूँ, तो गुरुजी उनकी सारी फाइलें खोल देते थे। और जब सुधा आंटी एक दिन एक कह रही थी, उस दिन मुझे एक ही संगत मिली थी अंकल आंटी, तो मैं उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए गुरुजी के पास में लेकर आई थी। तो जब मैं उनको लेकर आई तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि गुरुजी ये अंकल ये हैं, ये इनकी अ, मतलब उन अंकल ने ना 2 शादियाँ कर रखी थी संगत जी। तो उन्होंने बोला कि ये उनकी ये पत्नी है। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने गुरुजी को बताया कि इनकी 2 पत्नियाँ हैं, तो गुरुजी बड़े ज़ोर-ज़ोर से हँसे, बड़े मज़ाक के उसमें वो करने लगे कि अरे 2-2 आंटियाँ, यहाँ तो एक नहीं संभलती लोगों से, देखो संगत ये तो 2-2 आंटियाँ लेके घूम रहे हैं, इनकी तो 2-2 शादियाँ हो रखी हैं। मतलब और भी संगत वहाँ पे बैठी हुई थी संगत जी। तो आंटी बताती हैं कि गुरुजी इस तरह से कहने लगे कि अच्छा 2-2 आंटियाँ, 2-2 शादियाँ की है इसने। तो कहने लगी कि मतलब उन अंकल ने भी लेकिन बुरा नहीं माना गुरुजी की बात का और मुस्कुराकर बस हाथ जोड़ लिया। वो सुधा आंटी बताती हैं कि ये सिलसिला कम से कम 1.5 साल तक इसी तरह से चला। जब भी वो अंकल आंटी गुरुजी के पास आते थे माथा टेकने, उनके पास जैसे हम जाते हैं, हम भी जैसे नमस्कार करते हैं, तो जब भी वो अंकल आते थे अपनी आंटी के साथ और माथा टेकते थे तो कहते थे गुरुजी दूसरे संगत को नाम ले लेके, देखो भाई ये आ गए हैं 2-2 शादियों वाले, इन्होंने 2-2 शादियाँ कर रखी हैं, 2-2 आंटियाँ लेके घूम रहे हैं। तो संगत जी सुधा आंटी बताती है कि जब ये सिलसिला चलता रहा लेकिन उन अंकल ने कभी भी गुरुजी को कुछ नहीं कहा, ना वो नाराज़ हुए, ना उन्होंने बुरा माना। लेकिन जब 1.5 साल हो गया और ऐसे ही एक दिन फिर वो अंकल
जब आए तो सुधा आंटी कहती हैं कि वो अंकल जब भी आते थे तो गुरुजी हमेशा आंटी को बोलते थे कि ना मुझे इनकी ना भाषा समझ नहीं आती है, मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो जब ये आते ना तो तू यहीं रहा कर, खड़ी यहीं पे रहा कर इनके साथ ही जब तक ये होते, क्योंकि मुझे इनकी भाषा नहीं समझ आती। जबकि आंटी बताती हैं कि गुरुजी को बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी को सिर्फ हिंदी पंजाबी या इंग्लिश ही आती थी, गुरुजी को अदर लैंग्वेजेस भी आती थी। लेकिन सुधा आंटी कहती हैं कि पता नहीं क्यों गुरुजी फिर भी मुझे बोलते थे कि जब ये संगत आती है तो मतलब तू इनके साथ ही रहा कर। तो जब 1.5 साल हो गया और यही सिलसिला गुरुजी ने रखा उनके साथ साथ करने का, और उस दिन जब वो आए तो उन्होंने जैसे ही सिर ढका फिर गुरुजी ने किसी संगत का नाम लेके बोला कि अरे देखो आ गया, दो दो आंटी लेके घूमता है, इसने दो दो शादियाँ कर रखी हैं। तो कह रही उस समय अंकल ने पूरा ऐसे हाथ जोड़ के गुरुजी को बोला बड़े विनम्र भाव से, तो क्या हो गया गुरुजी, मैंने दो दो शादियाँ करी हुई हैं तो आपने भी तो दो शादियाँ करी है। तो संगत जी आंटी बताती हैं कि जब उन्होंने ऐसा बोला गुरुजी को कि क्या हो गया गुरुजी, मैंने भी दो शादियाँ करी हैं तो आपने भी तो दो दो शादियाँ करी हैं। तो कह रहे कि आंटी बताती हैं कि गुरुजी उस समय शांत हो गए बिल्कुल, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला और गुरुजी शांत हो गए। और फिर गुरुजी ने उनसे बोला कि बोल की चाहिए। तो उन्होंने बोला बड़े, जैसे आंटी बताती हैं कि जैसे हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं हाथ फैला के ऐसे, तो उन अंकल ने बोला कि गुरुजी मोक्ष चाहिए। तो गुरुजी ने भी जवाब दिया कि जा देता। तो देखिए आंटी बोलती हैं कि जब गुरुजी ने उनको बोल दिया कि जा देता, तो करीब मैं आज तक सोचती हूँ कि मतलब हमारे गुरुजी हमारे भगवान कितने भोले हैं कि उन्होंने मतलब 1 सेकंड में उनको मोक्ष दे दिया, जो आसानी से इस मनुष्य योनि में हमें कहाँ मिलता है संगत जी, और हम कहाँ मांगते हैं। वो अंकल भी देखिए कितने भाग्यशाली थे और उन्होंने मतलब कितनी सरलता से उनको बोल दिया कि मुझे मोक्ष चाहिए। और हम लोग कैसी चीज़ें मांगने चले जाते हैं ना गुरुजी को, जब भी गुरुजी कहते हैं कि असली चीज़ें तो कोई मेरे से मांगने नहीं आता, सब ऐसे बेकार की चीज़ें मेरे से मांगने आते हैं। तो आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने उसको बोला जा दीता। और जब किसी से गुरुजी ने पूछा कि गुरुजी आपने तो उनको मतलब भी एक बार में मतलब उन्होंने मांगा और आपने दे दिया, तो गुरुजी ने यही आंसर दिया कि उन्होंने मुझे शिव रूप में पहचान लिया था। वो जान गए थे अंकल कि मैं भगवान शिव हूँ, और इसीलिए जब उन्होंने मुझे पहचान लिया तो जो उन्होंने मांगा मैंने उनको दे दिया। इसीलिए संगत जी आंटी का बताने का मतलब यही है कि हमें अपने गुरुजी को भगवान शिव ही मानना चाहिए। वो भगवान भोलेनाथ ही हैं हमारे, हमें उन्हें मतलब उनको गुरुजी नहीं बोलना चाहिए। हमें यही समझना चाहिए कि हम भगवान भोलेनाथ के सामने हैं, वो हमारा कल्याण करने आए हैं। जब ये इतनी बड़ी चीज़ जो मोक्ष कोई नहीं दे सकता, तो वो बताइए कि गुरुजी कैसे हो सकते हैं, वो तो हमारे भगवान ही हो सकते हैं, वो तो भगवान भोलेनाथ ही हो सकते हैं ना संगत जी, कि उन्होंने उनको मोक्ष दे दिया। और संगत जी इसीलिए आंटी ने बोला कि हमें अपने गुरुजी को भगवान मानना चाहिए। जब वो मोक्ष दे सकते हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ों की क्या औकात है संगत जी, कि हमें जॉब चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो हमें तो बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब हम अपने भगवान के पास हैं, अब हमें कोई चीज़ माँगने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें अपने आप ही दे देंगे। तो संगत जी ये सुधा आंटी ने बताया अपनी एक संगत जिनको वो उन्होंने उनके साथ जोड़ा था, ये उनका एक मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना अच्छा, मतलब सुधा आंटी बोलती हैं कि ये देख के तो मुझे उस दिन ये लगा कि अरे मतलब मैं तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई हूँ कि उन्होंने मोक्ष दे दिया संगत जी। और संगत जी एक उनका सत्संग है उनकी बेटी का खुद से रिलेटेड। और संगत जी आजकल तो शादियों का सीज़न चल रहा है, आप लोग भी शादियों में जा रहे होंगे। गुरुजी ने हमें भी शादियों में 1-2 में का इनविटेशन दे रखा है, हम भी वहाँ पे जा रहे हैं आजकल शादियों में। तो आजकल तो सबको संगत जी गुरुजी मज़े करवा रहे हैं शादियों में भेज के। तो इसीलिए आज थोड़ा-सा मैंने सोचा चलो शादियों से रिलेटेड ही सत्संग बोलेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो संगत जी इसमें जो मैं आपको ये सेकंड सत्संग सुना रही हूँ या थर्ड सत्संग सुना रही हूँ, ये सुधा आंटी की बेटी का सत्संग है। और सुधा आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने एक बार उनको बुला के बोला कि गड़वी लेके आई हो, चमचमाती हुई गड़वी लेके आना। और सुधा आंटी बोलते हैं कि मतलब मुझे मतलब नहीं पता था कि गड़वी क्या होता है।
और अभी वो मन में सोच ही रही थी और गुरुजी समझ गए कि इसको नहीं पता कि गड़बी क्या होता है। तो उन्होंने दूसरी आंटी को बोला जिनके पास वो था कि मतलब ये दिखाओ इनको। तो उन्होंने दिखाया तो वो तांबे का लोटा था। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा एक चमचमाती हुई गड़बी लेके आ, और वो मतलब उनकी बेटी को ब्लेस करके देना चाह रहे थे कि वो उनकी बेटी के लिए है। सुधा आंटी ने बताया कि गुरुजी हमेशा जो बेटियां होती हैं उनकी शादी जल्दी करवाने के लिए बोलते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि सब बेटियां जल्दी से शादी होके अपने परिवार में चली जाएं, सुखी रहें, उनको अच्छा जीवन साथी मिले, उनको अच्छा परिवार मिले। इसीलिए संगत जी वो बताती हैं कि गुरुजी हमेशा जो भी वहाँ पे संगत आती थी, उनकी बेटियां आती थी, उनको बोलते थे कि इनकी शादियां कर दो फटाफट से। तो वो बोलती हैं कि मतलब उनकी बेटी बेंगलोर में पढ़ रही थी संगत जी, और गुरुजी ने उनको बोला कि ये गड़वी तुझे वहाँ पहुँचानी है। तो वो सोचने लगी कि भाई वो तो बेंगलोर में है, अब मैं कैसे जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँ, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि ये जल्दी से जल्दी तेरे को गड़वी उधर पहुँचानी है। तो अभी सुधा आंटी के माइंड में ये बात चली रही थी संगत जी। तो गुरुजी तो जानी जाने, गुरुजी को तो सब पता चल जाता है पहले ही। तो गुरुजी ने बोला कि एक अंकल थे वहाँ पे, शायद फौज में थे, पता नहीं आर्मी में थे, तो उनकी वहाँ पे पोस्टिंग हो रही थी संगत जी बेंगलोर में। तो उन्होंने बोला इसको दे दे, ये वहाँ पे पहुँचाएगा, लेकिन ये जल्दी से जल्दी जाना है इसलिए इनको दे दे। तो उन्होंने वो गड़वी अपनी लड़की के पास पहुँचा दी। और संगत जी आंटी बताते हैं कि जब उनकी बेटी बेंगलोर से गुरुजी के दर्शन के लिए आई थी, और मतलब गुरुजी ने उनको कभी देखा नहीं था, उनकी बेटी को, उनकी बेटी का नाम अपर्णा है। तो उन्होंने उनको देखा नहीं था, और जब वो अपनी लाइन में लगी हुई थी गुरुजी के दर्शन के लिए, तो गुरुजी ने दूर से उनको बोला कि आ गई तू। तो अब उन्होंने सोचा कि मेरे को तो गुरुजी जानते नहीं है, उनके बेटे ने तो मुझे नहीं बोल रहे होंगे, किसी और को ही बोल रहे होंगे। लेकिन फिर गुरुजी ने बोला आ गई तू। तो फिर उसने बोला कि हाँ गुरुजी मैं आ गई। और जब वो उनके चरण स्पर्श के लिए उनके आगे आई, तो गुरुजी ने बोला कि शादी हो गई तेरी, अपने पति के साथ आई है। अब वो लड़की सोचने लगी कि मेरी तो शादी नहीं हुई और मेरे तो कोई पति नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई। और सुधा आंटी बोलती हैं कि जब भी मेरी बेटी मतलब गुरुजी के पास गई, ये सिलसिला काफ़ी देर दिन तक चलता रहा। उस वो हमेशा गुरुजी उससे यही 2-3 सवाल पूछते थे कि शादी हो गई तेरी, और तू अपने भाई से छोटी है या बड़ी है, और चल। तो वो बोलती थी नहीं गुरुजी शादी नहीं हुई। तो कहते थे चल कोई नहीं, तो तेरी शादी करवाते हैं, तेरी शादी करवाते हैं। तो सुधा आंटी कहती थी कि बेटी भी बोलती थी कि क्या गुरुजी शादी शादी के पीछे पड़ रहते हैं, जिससे मेरी शादी नहीं हुई, पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। मतलब कंटिन्यूस मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है सारी संगत के सामने। तो सुधा आंटी बोलते हैं कि जब 2-2.5 साल हो गए, मतलब इस चीज़ को ही जब भी वो मिलती और इसी तरह से ही गुरुजी यही क्वेश्चन करते, तो कहती हैं कि एक दिन मेरे माइंड में ये आया कि गुरुजी ने एक बार ही बोला था कि महापुरुष जो होते हैं वो किसी भी बात को 3 बार से ज़्यादा नहीं कहते, और 3 बार अगर किसी महापुरुष ने आपको कोई बात कह दी है, यानी कि आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो सुधा आंटी बोलती हैं कि मेरे को बहुत शर्मिंदगी हुई कि अरे गुरुजी तो इतने मतलब टाइम से हमें एक ही चीज़ बोलते आ रहे हैं, और हम है कि हम उस चीज़ को मतलब वो ही नहीं कर रहे, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, और हम तो सुन ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को। कह रही उस समय जब संगत जी गुरुजी ने उनकी बेटी को फिर से यही बोला कि तेरी शादी नहीं हुई और चल तेरी शादी करवा देते हैं, तब सुधा आंटी बोलती हैं कि फिर मैंने गुरुजी को बोला हाँ जी गुरुजी, जहाँ भी मतलब वो होगा, मैं जिस भी आप मुंडे से बोलोगे मैं ना इसकी शादी करवा दूंगी, आप जहाँ बोलोगे मैं इसकी शादी करवा दूंगी। तो सुधा आंटी कहती हैं कि ये जो हमारी मैं है ना, ये मैं नहीं जाती, मैं ये करती हूँ, मैं वो करूँगी। तो सुधा आंटी हंस के मतलब अपने सत्संग में बताती हैं कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने तो मैं बोल दिया, मैं कौन होती हूँ करवाने वाली। लेकिन वो बताते हैं कि फिर भी गुरुजी ने मतलब इस बात को वो ना करके, और मतलब मेरे को छोटा साबित नहीं करा कि मैंने ये बोल दिया, और फिर कहने लगे कि हाँ हाँ शादी नहीं, मतलब जैसे उन्होंने बोला था ना आप जो मुंडा देखोगे गुरुजी मैं वहीं कर दूंगी। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, जहाँ इसकी खुशी होगी, जहाँ ये चाहेगी वहाँ शादी करवा देंगे। तो गुरुजी ने उसको बोला कि हम करवा देंगे शादी। तो उनको इस चीज़ के लिए बोला नहीं कि मैं के लिए। उन्होंने बोला कि हम शादी करवा देंगे जहाँ भी ये चाहेगी, जहाँ इसकी खुशी होगी। और संगत जी आंटी बोलती हैं लेकिन जो मतलब उनकी बेटी की शादी है वो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी नहीं रहे हमारे, उसके बाद हुई, जब वो निराकार रूप में हो गए। तो उस लड़की की, उनकी बेटी की, अपर्णा की जो शादी है वो 2010 में हुई।
और आंटी बोलती हैं लेकिन फिर भी वो सब गुरुजी की देखरेख में हुई, जैसा कि गुरुजी ने बोला था कि ठीक है इसकी शादी हम अपनी उसमें करवाएंगे, भाई हम देखेंगे। तो वो कहती हैं चाहे गुरुजी उस समय निराकार रूप में थे, लेकिन जब उनकी बेटी की मतलब शादी हुई तो सब कुछ गुरुजी ने संगत को किसी संगत को सपने में दर्शन देके, और आंटी भी ये बोलती हैं कि गुरुजी सपने में आए हैं, यानी कि गुरुजी साक्षात आए हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे सपने में आए हैं तो वो ऐसे ही हमें दिख गया, नहीं, गुरुजी अगर सपने में आते हैं तो वो साक्षात गुरुजी होते हैं जो कि हमें जो भी आदेश देते हैं। और आंटी ने बताया कि ऐसे ही गुरुजी ने किसी को सपने में आके किसी को दूसरे के थ्रू मैसेज दिलवा के, मतलब सारा काम बेटी की शादी का गुरुजी ने सबको सौंप दिया कि अगर वो अंकल जैसे सुधा आंटी और उनके हस्बैंड हैं, उनके अंकल हैं, अगर ये उस समय अवेलेबल नहीं हो तो ये जिम्मेदारी आपको करनी है, आपको खाने का देखना है, आपको ये देखना है, आपको डेकोरेशन का देखना। इस तरह से आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने खुद सबको बता दिया कि आपको क्या क्या काम करना है। और किसी को गुरुजी ने सपने में आके बताया कि सुधा आंटी को बोलो बेटी के लिए रूबी और पर्ल की ज्वेलरी बना के दे बेटी के लिए। और सुधा आंटी बोलने लगी कि मैं उसी समय भागी भागी गई और मैंने छोटे छोटे से अपनी बेटी के इयररिंग्स, कानों के जो टॉप्स होते हैं वो रूबी और पर्ल के मैं अपनी बेटी के लिए बनाकर लेकर आई, क्योंकि अगर गुरुजी ने कहा है तो वो तो हमें मानना ही मानना है। और जो संगत गुरुजी का कहना मानती है संगत जी, वो हमेशा ब्लेस ही रहती है, उनको कोई परेशानी दुख नहीं आते हैं। और इस तरह से आंटी ने उन अंकल की बात मानी कि उनको सपने में बताया गुरुजी ने, तो उन्होंने उनके आदेश का पूरा पालन करा और अपनी बेटी के लिए रूबी और पर्ल के टॉप्स बना के ले आई। और संगत जी वो बताते हैं कि जब हमने शादी के कार्ड छपवाए, और जैसा कि देखिए अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो संगत हमारी पुरानी संगत है वो बोलते हैं ना कि जब वो शादी के कार्ड छपवाते थे तो गुरुजी के पास ले जाते थे, और गुरुजी हैं वो मतलब अपने हिसाब से बांटते थे कि किसको बुलाना है शादी में, किसको नहीं। और बहुत सी संगत को अपने साथ शादियों में इनवाइट करके लेके जाते थे। तो आंटी बोलती हैं कि हम भी अपने, चाहे गुरुजी निराकार रूप में थे, लेकिन हम शादी के कार्ड छपवा के मंदिर ले गए। लेकिन कह रही हम जिनको बुलाना चाहते थे उनको ना कार्ड मिल के किसी और संगत के पास ही कार्ड जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा चलो कोई नहीं, गुरुजी बुलवाना चाह रहे होंगे इनको, इसलिए भी कार्ड उनके पास जा रहे हैं। कह रही मतलब बहुत सारी संगत ऐसी थी जिन्हें हम बुलाना चाह रहे थे लेकिन उनके पास कार्ड नहीं गए थे, दूसरी संगत के पास कार्ड गए थे। और संगत जी जब उनकी बेटी का सारा काम गुरुजी ने सबको सौंप दिया, वो अपनी देख रेख में उनकी शादी करवा रहे थे। और आंटी बताती हैं कि आंटी ने शादी में मतलब गुरुजी का पूरा दरबार लगाया और सोचा कि बारात आने से पहले हम आरती कर लें और गुरुजी को भोग लगा दें। और कहने लगी कि हमने आरती कर ली और हमने भोग लगा दिया। और तब आंटी तो अपने काम में बिजी हो गई, देखिए जिनके घर में शादी होती है वो तो कितने बिजी होते हैं। तो जो वहाँ पे और संगत बैठी थी उन्होंने बाद में उनको बताया कि तू तो चली गई थी, लेकिन बाद में गुरुजी ने किसी को बड़े जोर से आवाज़ लगाई थी कि जा लंगर का काम देख, मतलब खाने पीने का काम देख वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। और संगतों को मतलब ऐसे आवाज़ आई थी, तो मतलब यानी कि गुरुजी वहाँ पे उनकी पूरी शादी को देख रहे थे कि भाई ऐसे बैठे मत रहो, काम करवाओ। और संगत जी शादी में उनकी बेटी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया वो भी सपने में आके गुरुजी ने एक संगत को बताया कि जितने भी लोग शादी में अपर्णा की आ रहे हैं वो उनकी सारी ब्लेसिंग्स, वो मतलब उन संगत को की जो ब्लेसिंग्स है वो अपर्णा को मिल रही है, और वो उनकी सोलमेट है, यानी कि जो गुरुजी ने उनको बुलाया जिनकी सोल मतलब उन संगत की सोल अपर्णा से कनेक्टेड थी। उनका कहने का मतलब आंटी का ये है कि गुरुजी उन्हीं उन्हीं संगत को बुला रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, उनके पास कार्ड पहुँचे जो कि उनकी बेटी से रिलेटेड सोल थी। इस तरह से गुरुजी ने बताया सपने में आके कि अपर्णा की झोली में सबकी ब्लेसिंग इस तरह से गई हैं। और आंटी बोली कि इससे हमें बड़ी खुशी हुई कि अच्छा इसलिए मतलब कार्ड इस तरीके से बट रहे थे। और संगत जी जब शादी होती है और आंटी बताती हैं कि जब फेरे होते हैं तो वो कुछ मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे 7 फेरे समझ आया, जैसे हमें पता होता है 7 फेरे हैं, पर आंटी उसमें कुछ नौवां फेरा ऐसा आंटी ने कुछ अपने सत्संग में मतलब बताया था कि जब वो होता है उससे पहले जो उनकी बेटी अपर्णा आंटी हैं वो ना फैन टू के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो शादी में ही कोई डॉक्टर उनके रिलेटिव आए होते हैं तो वो भी चेक करते हैं उनको, और सब लोग जैसे अब कोई दुल्हन ही ऐसे
गिर जाए बेहोश होकर संगत जी, तो सब लोग इकट्ठा हो गए, कोई पानी पिला रहा है, कोई पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई हवा कर रहा है। और वो डॉक्टर अंकल ने भी उनको चेक किया, तो उन्होंने उनको मतलब डेड घोषित कर दिया था उनकी बेटी को, कि शी इज़ नो मोर, ये मर चुकी हैं। तो वो आंटी कहती कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर में और मतलब संगत ने उधर देखा, तो मतलब थोड़ा शिवरिंग हुई उनकी बेटी के उसमें। तो जब थोड़ा हुआ तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने देखा कि भई थोड़ा-सा लग रहा है, तो उन्होंने पहले उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये डेड हो गई हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा, लोगों ने हाथ-पैर उनके ऐसे मालिश करे, ये करे, तो आंटी बताती हैं कि उनको तो यही लगा कि हमारी मालिश से या जो डॉक्टर जो भी देख रहे हैं उनसे मतलब कि उनकी वापस आ गई है जान। कह रही लेकिन उसके बाद का जो वो बात बताती हैं कि जब उस लड़की को थोड़ा-सा मतलब होश आया और बोलने लगे कि भई चलो फेरों के लिए मतलब इनको लेके चलना है। तो देख रहे थे कि भई ये तो बेहोश होके गिर गई है, डेड घोषित कर दिया है इन इ इसको तो भी किसी को भी मतलब 2-4 लोगों को पकड़ के ही लेके जाना पड़ेगा ना ऐसे को तो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2-4 लोग इनको भी पकड़ के ले आओ फेरों के उस पे। लेकिन जो अपर्णा आंटी है उन्होंने बोला कि अरे क्यों पकड़ रहे हो मेरे को? मेरे को क्या हुआ है? मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो खुद चल के जा सकती हूँ। जबकि आंटी बता रही हैं कि वो बिल्कुल ऐसे उनको घसीटते हुए मतलब लेकर गए थे, वो इतना जब गिरी थी बुरी तरह से। तो वो कहती हैं कि मुझे उस समय ये रियलाइज़ हुआ कि अभी इसको डेड घोषित कर दिया था और ये इस हिसाब से और अब ये अपने आप से मतलब मज़े से चल के आ रही है और सीधा बोल रही है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो आप लोग ऐसे? फिर सबने सोचा जो भी लोग शादी में थे कि चलो अभी हम ये करवा देते हैं, जो भी उनके इन-लॉज़ थे और जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बोला अभी हम ये शादी कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद हम इनको फिर हॉस्पिटल लेके जाएँगे और दिखाएँगे। लेकिन आंटी बताती हैं कि मुझे मतलब पूरा फिर ये फ़ेथ हो गया कि ये जो भी करा गुरुजी महाराज ने कहा करा और गुरुजी ने मेरी बेटी को लाइफ़ ब्लेस करी। तो वो आंटी यही बताती हैं कि देखिए गुरुजी तो ऐसे हैं कि मौत के मुँह से बाहर निकाल के ले आते हैं हमें। हमें दूसरे लाइफ बख्श देते हैं। तो ऐसे गुरुजी, ऐसे भगवान, संगत जी हमें कहाँ मिलेंगे? तो हमें तो अपने भगवान को अपनी पूजा-पाठ से ह वो सुधा आंटी यही बोलते हैं उसमें उन्होंने यही बोला था और ऐसा हमें भी सबको सोचना चाहिए, मानना चाहिए कि हमें गुरुजी ने जो हमारे लिए कुछ वैसे तो नियम नहीं बनाए, पर वो बताती थी कि बातों-बातों में गुरुजी हमें कुछ बातें कह देते थे कि जैसे ज़्यादा किंतु-परंतु मत करा करो, इफ बर्ड्स मत लाया करो और जूतों के साथ अपने इफ बर्ड्स बाहर छोड़ कर आया करो। तो इस तरह से कुछ बातें गुरुजी ने बता के हमें कुछ तो हमें गाइड कर ही रखा है, अपने कुछ तो हमें ये बता ही रखा है कि हमें किस तरह से चलना है हमें क्या करना है। तो आंटी यही बोलते हैं कि हमें अपने गुरुजी को, हमें अपने भगवान को सिर्फ़ हम आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा किसी सत्संग में जाके कोई हम सत्संग सुन के हम ये सोचें कि भई हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है, हमने तो गुरुजी की बहुत पूजा-पाठ कर लिया है, तो वो उतना सफिशिएंट नहीं है संगत जी। सुधा आंटी ये बोलते हैं कि अगर हमें ये पता चल गया कि हमें भगवान मिल गए हैं, तो हमें अपने भगवान को हर पल, हर घड़ी याद रखना है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम 2 घंटे या हम 24 घंटा बैठ के बस गुरुजी के घर के काम-काज छोड़ के हम बोल रहे जी हम तो गुरुजी की पूजा में बैठे हैं, गुरुजी काम हमारा बेशक से पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं लेकिन फिर भी हमें मतलब इतना अपने आप को बनाना है कि सुधा आंटी कहती थी कि ऐसा मेरी थिंकिंग है, कहती थी नहीं कहती हैं। सुधा आंटी कहती कि ऐसी मेरी सोच है कि हमें इतना अच्छा संगत बनना है, इतनी अच्छी संगत बनना है कि जिससे हमारे गुरुजी, हमारे भगवान हम पे प्राउड कर सकें कि हाँ, ये मेरी संगत इतनी अच्छी है जो मुझे दिन रात याद करती है, मेरे को कभी मेरे से मतलब भई अलग नहीं होते, हमेशा हर चीज़ में मुझे ध्यान रखते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरे मंत्र जाप करते हैं। तो सुधा आंटी यही कहती थी कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है और ऐसा चलना है कि वो हम पे प्राउड कर सकें। देखिए संगत जी, एक चीज़ मैं इसमें सुधा आंटी की तो नहीं है, पर लेकिन मैं एक चीज़ जैसे सत्संग आप लोगों के साथ गुरुजी शेयर करवा रहे हैं और इससे इसलिए मेरे भी एक दिन माइंड में ये आया था कि जब हम ये कहते हैं कि कोई भी संगत की बीमारी या हमारे दुख, तकलीफ, कष्ट जो गुरुजी पहले भी और अभी भी अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। बहुत कम उम्र में चले गए क्योंकि वो जितने हमारे कष्ट तकलीफ़ें थी, जो भी संगत उनसे अपनी बीमारियाँ ठीक कराने आते थे, किसी को कैंसर है, कुछ है, वो सब गुरुजी अपने शरीर पर लेते थे। तो इसलिए वो हमें छोड़कर जल्दी निराकार रूप में हो गए।
इसलिए संगत जी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद इतना मंत्र जाप करें, हम खुद इतना गुरु जी को याद करें कि हम खुद से ठीक रहे ना, कि हम इतना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम इतना गुरु जी को याद कर रहे हैं, तो आधी तकलीफ़ें हम खुद भी अपनी ठीक कर सकते हैं ना, गुरु जी से इस तरह से कनेक्ट होके। तो इससे फिर हमारे गुरु जी महाराज के ऊपर भी कम कष्ट आएगा संगत जी। ये संगत जी मेरी पर्सनल वो है, मैं सुधा आंटी से रिलेट नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ संगत जी और गुरु जी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। तो फिर से हम आते हैं सुधा आंटी जी के सत्संग पे, क्योंकि ओल्ड संगत के सत्संग तो सच में बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, वो खुद बोलती हैं कि खुद सुधा आंटी बोलते हैं कि हम मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती थी कि मैं भगवान के सामने बैठी हूँ, भगवान मुझे प्रसाद दे रहे हैं, भगवान को मैं टच कर पा रही हूँ, और रोज़ हम आके भगवान के सामने बैठ रहे हैं, वो हमसे बातें करें। तो सच में संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात है ये, मतलब कितने भाग्यशाली वो समझेंगे ही अपने आप को कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उनकी बेटी की शादी करवाई और शादी में उसको उसकी लाइफ ब्लेस की। और ये सुधा आंटी को कंफर्मेशन तब हुआ जब किसी संगत के सपने में आके गुरुजी ने उनको बताया कि मतलब किस तरह से, नहीं सॉरी, सपने में आके नहीं बताया, जो मतलब गुरुजी के गुरुजी के गांव से संगत आई थी सुधा आंटी के बेटी की शादी में। तो वो जब वापस जा रहे थे और उन्होंने ये सारा इंसिडेंट देखा था कि किस तरह से बेटी जो है डेड हो गई है, तो उन्होंने सोचा घर में कोई उनकी बूढ़ी दादी, पता नहीं बूढ़ी अम्मा थी, तो उन्होंने सोचा कि वो अपर्णा से बहुत प्यार करती हैं और इसलिए उनको नहीं बताएंगे हम कि भई ऐसे-ऐसे वहाँ पे हो गया था, क्योंकि उनको ना बहुत दुःख होगा अपर्णा की ऐसी सिचुएशन सुन के भी उस पे ऐसा कष्ट आया। तो उन्होंने सोचा हम उन्हें नहीं बताएँगे। लेकिन जब वो वहाँ पे घर गए और उन्होंने उस आंटी ने दरवाज़ा खोला, जो भी उनकी दादी या जो थी, उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अपने आप ही बोला कि कल ना सपने में मेरे को ना गुरुजी आए थे। उन्होंने ये नहीं बोला सपने में आए थे। हालाँकि उन्होंने सपना ही देखा होगा या हकीकत होगी गुरु संगत जी, ये तो हम नहीं जानते। पर उन्होंने, जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने अपने उनको यही बोला कि अरे वहाँ पे सब ठीक है, अपर्णा ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो उन्होंने बोला कल रात को इतने बजे पौने 4 का टाइम बताया था और वहाँ पे भी पौने 4 बजे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जो अपर्णा आंटी है। तो उन्होंने बोला कि कल रात को पौने 4 बजे गुरुजी गाड़ी में बैठकर आए थे और गाड़ी में से उतर के अंदर आए और उन्होंने मुझे बोला कि ना अपर्णा को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है। उसकी लाइफ ना बस आज के इतने बजे तक ही थी। आज वो मर गई थी। इतने बजे उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन ना उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी और मैंने उसको, लेकिन अब इतनी साल उसको मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है। तो संगत जी तब सुधा आंटी को मतलब पक्का कन्फर्मेशन हो गया और भी संगत को हो गया कि किस तरह से हमारे गुरुजी ने, हमारे भगवान भोलेनाथ ने एक बेटी को उसकी शादी के दिन उसको लाइफ ब्लेस करी। और सुधा आंटी बताती हैं वो लड़की बहुत खुश है और मतलब बहुत अच्छे से है और अच्छी अपनी लाइफ जी रही है। तो हमेशा गुरुजी अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ देते हैं, अच्छा उनके लिए सोचते हैं कि इससे इनकी शादियाँ जल्दी हो जाएँ और ये अपने अपने घर में अच्छे से सेटल हो जाएँ। जैसा कि संगत जी मैंने आपको अभी पहले बताया था कि एक मैंने सत्संग सुना था श्राद्ध वाला, उसमें भी वो बताया है कि वो जो जिनकी शादी श्राद्ध वाले दिन हो गई, वो आंटी श्राद्ध वाले दिन शादी होके भी आज तक बहुत खुश हैं। बताते हैं सत्संग में था कि बहुत अच्छे इन-लॉज़ मिले थे उनको, सब कुछ उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमेशा गुरुजी यही चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ खुश रहें, अपने घर परिवार में जाके उनकी जल्दी-जल्दी शादियाँ हो जाएँ। तब सुधा आंटी ये बोलती हैं कि जब गुरुजी ने उनकी बेटी को मतलब फर्स्ट टाइम देखा था, तो उन्हें उनके पति के साथ देखा था असल में गुरुजी ने। वो भगवान है संगत जी, वो सब कुछ देख सकते हैं, हम तो देख नहीं सकते। तो सुधा आंटी कहती हैं कि मुझे तब समझ आया कि गुरुजी ने मेरी बेटी अपर्णा को उस समय उनके पति के साथ देखा था और इसीलिए बार-बार गुरुजी बोलते थे कि तेरी शादी हो गई है, तेरी शादी हो गई है। इस तरह से गुरुजी बोलते थे। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी ने उनकी बेटी की लाइफ ब्लेस की और उनको मौत के मुँह से बाहर निकाल लाए। तो संगत जी ऐसे गुरुजी, क्या कहोगे आप लोग खुद ही बताइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये सुन के कैसा लगा और प्लीज़ सत्संग पूरा सुनिए, आखिर तक सुनिए। जो भी मैं आज मैं नहीं बोलूँगी
बोलूँगी, हाँ, मैं बहुत हो जाती है हमारे में। गुरुजी जो भी बुलवा रहे हैं, ये बोलेंगे, गुरुजी जो भी बुलवा रहे हैं सत्संग। देखिए है सुधा आंटी का, हम मतलब संगत के सत्संग हम करते हैं शेयर, लेकिन शायद उसमें गुरुजी की नहीं, शायद नहीं, गुरुजी की ही मर्ज़ी होती है कि हम उन सत्संगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारी जो भी संगत है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगी तभी तो हम गुरुजी को ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। और जैसा कि संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि और मैं भी आपको बोलूँगी कि सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी ब्लेसिंग्स मिलें। जैसा गुरुजी कहते थे कि संगत को नया जोड़ोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसी तरह से जब हम अपना अ, और हमारा क्या सत्संग होता है, वो तो गुरुजी के सत्संग है, हमारे कोई सत्संग नहीं है। वो गुरुजी सबके साथ अलग-अलग जो अपने सत्संग कर रहे हैं, और अगर हम वो सत्संग आगे जोड़ेंगे, आगे पहुँचाएँगे तो वो फिर ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं। इसीलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए, मैं तो यही कहूँगी। और संगत जी, इस शादी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा और सत्संग ये है कि जब बिटिया की शादी हो गई उनकी, और जैसे होता है कि हमने केटर्स को या हमने कुछ को पहले कुछ हम अमाउंट दे देते हैं, और लेकिन बाद में कुछ अमाउंट बैलेंस होता है जो कि हमें पे करना होता है। तो इसी तरह से आंटी ने बोला कि जब शादी हो गई तो हमने जो केटर्स को तो जो काम दे रखा था जिन अंकल ने, तो मैंने उनको ही वो पेमेंट भिजवाई कि भई ये बैलेंस पेमेंट उनको देकर आ जाओ आप। क्योंकि गुरुजी ने आपको ये ज़िम्मा सौंपा सौंपा था, तो आप ही ये पेमेंट देकर आओगे। मैंने बैलेंस पेमेंट उन अंकल को दे दी, और जब वो अंकल उन केटर्स को देने के लिए वो पेमेंट गए, तो उन्होंने बोला कि जो ये पेमेंट है इसमें से 50,000 आप वापस रख लो, वो मुझे मिल चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो देने ही नहीं आया आपको। तो ये पेमेंट आप कैसे कह रहे हो कि 50,000 मैं वापस रख लूँ? उन्होंने बोला कि नहीं, उस समय मेरे को ज़रूरत थी और पैसों की, मुझे कुछ सामान लाना था, 50,000 मुझे चाहिए थे केटरिंग के काम के लिए, लेकिन मुझे आंटी का फ़ोन मतलब नहीं मिल रहा था, मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी सुधा आंटी से, और आपसे भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मेरे को कोई और अंकल 50,000 रुपए देकर चले गए थे। तो उन्होंने फिर अंकल ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई और संगत होगी जो भाई सब काम में इन्वॉल्व थे, जो भी शादी का देख रेख कर रहे थे, तो किसी कोई ना कोई पहुंचा गया होगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने वो 50,000 रुपये रख के बाकी बैलेंस पेमेंट उनको दे दी। और जब वो केटर्स वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने बोला कि ये जिनकी फ़ोटो लगी हुई है ना, ये वाले अंकल आए थे मुझे पैसे देने के लिए, इन्होंने बोला था 50,000 रुपये कि ये ले लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हमारे गुरुजी हैं, और ये तो अब निराकार रूप में है, ये फिजिकल रूप में नहीं है, ये निराकार रूप में। उन्होंने बोला वो मुझे नहीं पता कि ये निराकार रूप में है या क्या आपके गुरुजी हैं, लेकिन यही अंकल आए थे और इन्होंने मेरे को बोला कि क्या क्या परेशानी हो रही है, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? तो मैंने उनको बताया था कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए सामान लाने के लिए, लेकिन सुधा आंटी से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, मेरा किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, और मुझे पैसे चाहिए सामान लाने के लिए। तो उन्होंने अपनी जेब से उसी समय मेरे को 50,000 निकाल के दिए और बोले कि ठीक है, उनको अभी नहीं बात हो पा रही, ये लो 50,000 रुपये, और काम बंद मत करो, सामान लेके आओ, बेटी की शादी है और ठीक टाइम से सारा काम होना चाहिए। और कहने लगे वो मुझे ये पैसे दे के चले गए थे। तो कह रहे मेरे को तो इन्होंने ही दिए हैं। उस समय उन्होंने फिर सुधा आंटी को बताया कि इस तरह से 50,000 रुपये तो गुरुजी ने पहले ही पहुंचा दिए थे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने अगर बोला था सुधा आंटी को कि हम अपनी देख रेख में ही शादी करवाएंगे, तो गुरुजी ने पूरी शादी अपनी देख रेख में ही करवाई अपर्णा आंटी की। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। हम ये ना समझे कि मतलब ये ऐसे ही है, नहीं, गुरुजी ने जो बोल दिया वो होकर ही रहेगा। तो इस तरह से अपर्णा आंटी की जो बेटी के वो सॉरी अपर्णा आंटी की जो शादी हुई, सुधा आंटी की जो बेटी थी, वो पूरी गुरुजी की देख रेख में संपन्न हुई और बहुत अच्छे से संपन्न हुई, बड़े मज़े से संपन्न करवाई गुरुजी ने, और वो बेटी बहुत सुखी हैं, सुधा आंटी बताते हैं। और संगत जी, जैसा कि शादियों का ही सीज़न है, मैंने आपने बताया, तो शादियों से रिलेटेड ही हमारे सत्संग चल रहे हैं। तो सुधा आंटी ने ही सत्संग में ये बताया था कि गुरुजी के पास मतलब एक लड़का आता था अपने पेरेंट्स के साथ गुरुजी के पास। तो हमेशा जैसे कि गुरुजी हमेशा बोलते रहते थे बच्चों को शादी के लिए, तो उन अंकल को भी शादी की उम्र थी, तो गुरुजी उसे बोलते थे हमेशा कि जा फला जगह देख के आ, लड़की तेरी शादी करवानी है, तेरी शादी नहीं हुई, चल उस लड़की को देख के आ। अब वो भी बोल देता था हाँ जी गुरुजी। अब वो कहता है सुधा आंटी को बताता है एक दिन
कि आंटी देखिए ना गुरुजी मेरे पीछे कैसे पड़ गए हैं, हमेशा किसी ना किसी मतलब मेरे को उस जगह पे लड़की भी बोल रहे थे, और मैं तो उस लड़की को देख के आया, वो तो बहुत भयंकर लड़की है। उन्होंने सुधा आंटी को इसी तरह से बोला, और सुधा आंटी कह रही है कि मुझे बहुत हंसी आई जब उसने बोला कि बहुत भयंकर लड़की है। तो सुधा आंटी ने बोला फिर तू मना कर देता गुरुजी को, तो कहने लगे नहीं, अब एक तरफ गुरुजी अब एक तरफ वो, मैं क्या मना करता, मैं तो हाँ जी बोल देता हूँ। तो फिर जब वो गुरुजी के पास दोबारा गए तो गुरुजी ने बोला हाँ कैसी लगी लड़की। तो फिर उसने कुछ नहीं बोला उस लड़के ने। तो फिर खुद ही बोलने लगे चल कोई ना, दूसरी ढूंढेंगे तेरे लिए, दूसरी लड़की देखेंगे। तो कह रहे फिर गुरुजी ने उसको एक दो बारी और लड़कियां बोलने लगे कि वहाँ देख क्या, वो बेचारा भी हाँ जी करके चला जाता, लेकिन उसको लड़की पसंद नहीं आ रही थी। वो कहने लगा क्या गुरुजी मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, लड़कियां देखने के लिए भेजते रहते हैं। फिर खुद ही गुरुजी बोल देते थे कि चल वो कुड़ी चंगी नहीं है, कोई और कुड़ी देखेंगे तेरे लिए। तो गुरुजी भी मज़े ले रहे थे, गुरुजी भी उससे वो कर रहे होंगे इसीलिए। तो संगत जी सुधा आंटी बताती हैं कि कुछ दिन बाद कह रही हम सब थे एम्पायर स्टेट में, और उस दिन गुरुजी ने उस जो वो लड़का था उसके मम्मी पापा को उनको बोला कि दूसरी संगत के लिए कि ये मतलब इनकी लड़की है, और आप लोग बाहर जाके बात करके आओ और इनकी लड़की से आप अपने बेटे की शादी करवा दो। तो वो दोनों अंकल फिर बाहर गए, अब वो तो गुरुजी की आज्ञा थी तो उन्होंने माननी ही थी। उन्होंने बाहर जो भी अपना डिस्कस करा होगा गुरुजी के कहने से, उन्होंने बाहर करा आके उन्होंने बोल दिया कि ठीक है। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उस लड़के की भी शादी करवाई। आंटी बताती हैं बहुत अच्छी लड़की है वो जिससे उसकी शादी हुई। और मतलब पहले गुरुजी ने उसको थोड़ा परेशान करा, लेकिन बहुत अच्छी लड़की से उस लड़के की भी गुरुजी ने शादी करवाई। इस तरह से शादियों के सीज़न में देखिए किस तरह से आपको मैं शादी वाले ही सारे सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। और सुधा आंटी बताते हैं कि अ, जो संगत भी थी वो उस समय के हमेशा ही संगत जी गुरुजी को भगवान ही मानते हैं हम लोग, और उनकी बातों को कभी टालते नहीं है। और उन अंकल ने भी अपने बेटे की शादी बहुत अच्छे से गुरुजी के कहने से उनके साथ कर दी। और सुधा आंटी की बेटी की भी मैंने आपको शादी की बात बताई है। और इसी तरह से संगत जी आंटी एक सत्संग और है सुधा आंटी का एक सत्संग कि किस तरह से मतलब जो उनकी वो अपनी एक बार अपनी हमेशा सुधा आंटी ना ये सोचती थी, सॉरी ये शादी नहीं हुई थी तब उनकी आंटी की। और उस समय का सत्संग जो मैंने एक और सुना है सुधा आंटी का, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कि सुधा आंटी बोलती हैं कि उनकी जैसे संगत थी ना, वो कहीं भी ट्रिप पे जाती थी, कहीं भी कोई वैष्णो देवी जा रहा है या कोई बाहर के टूर पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो सब गुरुजी से ना आज्ञा लेके जाते थे कि गुरुजी हमें वहाँ पे जाना है, क्या हम उस दिन चले जाएं, हमें वहाँ जाना चाहिए। और गुरुजी फिर उन्हें अपने हिसाब से उनको जवाब देते थे। तो सुधा आंटी बोलती हैं कि मैं हमेशा एक दिन में बैठ के ही सोच रही थी कि सबके पास तो बातें करने के लिए बहुत होती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं होता, मैं क्या बोलूँ गुरुजी को। तो कहने लगी एक दिन मैंने हिम्मत करके और मैं गुरुजी के पास गई और मैंने बोला गुरुजी मैं बेंगलोर चले जाऊँ। तो कह रही गुरुजी ने भी बोल दिया हाँ हाँ बेंगलोर जा, बेटी का वो सेट करवा के आ, वो वहाँ पे रहती है, उसका सारा घर कमरा वमरा सेट करवा के आ। कह रही मैं सोचने लगी अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, गुरुजी ने बोल दिया तो। मैं तो सोच रही थी शायद गुरुजी मना करेंगे, तो कह रही मैं फिर मेरे को जहाँ जब बोला गुरुजी ने तो मैं बेंगलोर चली गई बेटी के पास उसका कमरा वमरा सेट करने के लिए। और कहने लगी लेकिन मेरे को मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि गुरुजी ने मेरे को यहाँ भेज दिया और मैं यहाँ पे अकेले हूँ और गुरुजी से मिल भी नहीं पा रही हूँ। तो आंटी बताती हैं कि एक दिन वो बेटी उनकी गई हुई थी पढ़ने और वो उसका कमरा सेट करी थी। कह रही मैं इतना मतलब उदास हो गई, मैं रोती भी जा रही हूँ, गुरुजी से बात भी करती जा रही हूँ कि क्या गुरुजी आपने मुझे यहाँ भेज दिया और देखो मैं अब आपसे मिलने भी नहीं आ पा रही हूँ। दूसरा सुधा आंटी का एक बेटा है, उसने जी मेड किया हुआ था, तो आंटी बस गुरुजी से जैसे हम लोग बातचीत करते हैं गुरुजी से स्वरूपों से, हम तो स्वरूपों से करते हैं, उस टाइम पे आंटी भी गुरुजी के स्वरूप से कर रही होंगी। तो कह रही मैं बोलने लगी कि क्या गुरुजी बेटे ने जी मेड किया हुआ है लेकिन देखो वो तो बाहर ही नहीं जाता, मैं उसको बोलती रहती हूँ कि तू बाहर चला जा, और वो लेकिन उसको तो वो तो कहता है ना मेरा भारत महान है, मेरा देश महान है, वो तो यहाँ से जाने की नहीं सोच रहा। तो कह रही फिर मैंने एक पल में ये बोला कि नहीं नहीं बाहर नहीं जाना भी नहीं चाहिए, बेकार में गोरियों के चक्कर में पड़ जाएगा। तो इस तरह से आंटी अपने आप ही बात कर रही थी और कह रही कैसे मेरे मतलब बातों का सिलसिला गुरुजी से मैं बहुत देर तक ऐसे ही बातें करती रही अपने आप से ही। तो कह रही कि शाम को जब बेटी आई तो उसने बोला कि मतलब उसके भाई का कॉल आया है। तो कह रही मैंने जब बेटे से बात करी तो उसने जैसे मैंने मतलब फ़ोन पे बात करी तो बोलने लगा मैं नहीं जाऊँगा आज के बाद आपके गुरुजी के पास। तो कह रही मैं कहने लगी क्यों क्या हो गया।
क्या कहा गुरुजी ने करी, लेकिन अंदर से मुझे ये खुशी हो रही थी कि चलो ये गुरुजी के पास गया था। क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं बच्चे जल्दी से इन चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं, और कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ जो होगी वो ज़रूर चाहेगी कि उसके बच्चे मतलब थोड़ा इस लाइन पे चलें, और फिर वो गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं, तो कौन पेरेंट नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे उनसे जुड़े। तो संगत जी, आंटी खुश हो गई अंदर से कि अच्छा आज तो ये गुरुजी से मिलने गया था, और गुरुजी ने कुछ इसको झाड़ लगाई होगी। तो कहने लगी हाँ बोल क्या हुआ, तो उसने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा सारी संगत के सामने, आज आपके गुरुजी ने मेरी बेइज्जती कर दी कि तूने जीमैट किया हुआ है तो तू बाहर क्यों नहीं जाता, चल तेरे विदेश का वीज़ा लगा देता हूँ। और कह रहे फिर सबके सामने कहने लगे कि गुरुओं के चक्कर में ना पड़ जाइयो। तो कह रही जो बातें मैं मतलब सोच रही थी वो बातें गुरुजी ने उससे फ़ोन करवा के बता दिया कि तू जो परेशान हो रही है जिन बातों के लिए, ये मत सोच के मुझे नहीं पता, और जो तू चाह रही है वो मैं तेरा काम करवाऊँगा। तो संगत जी, सेम बातें उनके बेटे ने उनको फ़ोन पे बताई, जय गुरु जी। तो इस तरह से ये भी सुधा आंटी कहती कि ये भी एक उनका बहुत अच्छा गुरु जी के साथ सत्संग है। और संगत जी, एक सत्संग मैं आपके साथ उनका ये शेयर करना चाहूँगी, जैसा कि हम भी बोलते हैं आजकल पुरानी संगत, नई संगत, ये ओल्ड संगत है। अभी जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मैं ओल्ड संगत का सत्संग सुना रही हूँ आपको। इसी तरह से ही जो आंटी हैं वो भी बोलती हैं कि गुरुजी ने उनको कैसा मतलब समझाया होगा, या जो भी कह लो उनकी क्लास लगाई होगी इस बारे में। तो आंटी बोलती हैं कि जो आंटी का घर था वहाँ पे गुरुजी के गाँव से जो भी रिश्तेदार, जो भी उनके मतलब गाँव से आते थे गुरुजी से यहाँ मिलने, जब गुरुजी छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में बैठते थे, तो वो दूर से आते थे, पंजाब से, जालंधर से आते थे। तो वो क्या संगत जी, जो गुरुजी के गाँव से आते थे संगत, उनको आज्ञा थी कि वो आंटी के घर रुकते थे पहले, और वहाँ से फ्रेशन अप होके फिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाते थे। उस समय गुरुजी संगत जी एम्पायर स्टेट में बैठते थे छोटा मंदिर में। तो इस तरह से उस दिन भी सुधा आंटी के घर एक गाँव से गुरुजी की संगत आई हुई थी, और सुबह दिल्ली से भी एक संगत उनके घर सुधा आंटी के घर आई। तो सुधा आंटी ने उन दोनों को जिस तरीके से मिलवाया, आंटी ने बोला कि ये मतलब नई संगत है, दिल्ली की संगत है, अभी-अभी गुरुजी से जुड़ी हैं। और जो गाँव से आई थी उनको बोला कि मतलब दिल्ली वाली संगत को उनसे इस तरह से मिलवाया कि ये गुरुजी की पुरानी संगत है और गुरुजी की लाडली संगत है। तो इस तरह से उन्होंने वो इंटरेक्ट करवाया, और वो लोग आपस में वो करके फिर चले गए। तो जब रात को सुधा आंटी के पास फ़ोन आया, जो वो गाँव वाली संगत थी, कि आंटी हमें आज्ञा नहीं है आपके घर आने के लिए, गुरुजी ने हमें बोला है कि दिल्ली की धरती पे पैर नहीं रखना, और सीधा आपको अपने वहाँ जाना है, घर जाना है, जालंधर या पंजाब जो भी है वहाँ जाना है। दिल्ली की धरती पे पैर रखने की हमें आज्ञा नहीं दी है गुरुजी ने, तो आप बाहर आइए, हमें आपको गुरुजी का कोई मैसेज देना है। तो सुधा आंटी गई, क्योंकि उस दिन सुधा आंटी उनके साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट नहीं गए थे, तो इसलिए गुरुजी ने उनको उनके लिए मैसेज दिया था। तो सुधा आंटी कहती हैं कि मैं इसलिए आप लोगों को भी ये बताना चाह रही हूँ, इसलिए ये मैसेज देना चाह रही हूँ, और संगत जी मैं भी आप लोगों से ये सत्संग इसीलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि हम भी बहुत पुरानी संगत और नई संगत हम बोलते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि कई आंटियों ने मुझे बोला कि आंटी आप ओल्ड संगत का सत्संग शेयर कीजिए, है ना, हम भी ऐसे बोलते हैं। तो वो आंटी बोलती है कि उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आंटी आपके लिए गुरुजी ने एक मैसेज दिया है। कि वो मैसेज क्या था संगत जी, अब आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये पुरानी संगत नई संगत नहीं करना है, ये लाडली संगत है, ये संगत है, ये नहीं करना है। मेरी संगत सारी शिव परिवार है, और तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये शिव परिवार की जो संगत है, मेरी शिव गण है जो मेरे, ये हजारों हजारों साल से मेरे साथ है। ये मेरा परिवार है और मैं इनको हजारों हजारों साल से अपने साथ लेके चल रहा हूँ। तो संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात है। ये तो गूज़ बम्स हो रहे हैं, ये आपको बताने में भी मैं हकीकत बता रही हूँ। मतलब मुझे अभी भी गुरुजी की ये बात हम हालाँकि हमने डायरेक्ट नहीं सुनी, आंटी ने तो चलो उस समय सुनी, पर हम अब आपस में एक दूसरे को सत्संग शेयर करके बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी कितना वो लग रहा है। तो गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि अपने ड्राइंग रूम विच बैठ के ये नई संगत, ये पुरानी संगत है, ये गुरुजी की लाडली संगत है, ये नहीं बोलना। एक तरह से गुरुजी ने चाहे लगा लो सुधा आंटी को थोड़ा डाँटा या समझाया, जो भी कह लो, वो उस गुरुजी को पता होगा।
और गुरुजी ने मैसेज दिया आंटी को कि मेरा ये मैं अपना शिव परिवार जोड़ रहा हूँ। जो भी संगत है वो चाहे आज आई है, चाहे 2 साल पहले थी, किसी भी डेट को थी, लेकिन वो सब मेरी संगत है, वो मेरा शिव परिवार है। और मैं इस शिव परिवार को हज़ारों हज़ारों से साल से जोड़ के अपने साथ चल रहा हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो सुधा आंटी बोलती कि मेरे को मतलब बहुत वो हुआ, शर्मिंदगी हुई कि भी मैंने ऐसे बात की, और चलो गुरुजी ने मुझे समझा दिया। और फिर आंटी यही बोलती हैं कि उस समय फिर मुझे एक बार और गुरुजी ने समझा दिया कि मैं भगवान भोलेनाथ हूँ, और हमारा सारा जो ये परिवार है शिव परिवार है। और किस तरह से गुरुजी जो है पूरे शिव परिवार को जोड़ रहे हैं, इसलिए आंटी को बोलते रहते थे कि संगत को बुला के ला, संगत को बुला के ला। असल में वो गुरुजी ही हैं। गुरुजी की कृपा के बिना क्या कोई संगत गुरुजी से मिलने आ सकती है संगत जी? कोई नहीं आ सकती। तो इस तरह से गुरुजी अपना शिव परिवार बढ़ा रहे थे, चाहे वो किसी के भी माध्यम से बढ़ाते हैं। तो आंटी का यही कहना है, और हम सबका भी यही होना चाहिए कि हमें अपने गुरुजी की सभी बातों का पालन करना चाहिए, और हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने गुरुजी को टाइम देना चाहिए। और तभी हम अपने गुरुजी को, अपने भगवान भोलेनाथ से ज़्यादा जुड़ेंगे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के आज्ञा का पालन करें, और एक बहुत अच्छी संगत उनको बन के दिखाएं कि देखिए गुरुजी, हम भी आपकी बहुत अच्छी संगत हैं, आप हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास तभी सफल होगा जब गुरुजी की कृपा होगी। हमें गुरुजी को ये कहना पड़ेगा कि गुरुजी, हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपनी कृपा का हाथ हम पे नहीं रखोगे तब तक हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हम सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स कब सफल होंगे? जब हमारे भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा हम पर बनाएंगे, तभी वो एफर्ट्स सफल होंगे संगत जी। और इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम भी गुरुजी को समर्पण कर दें। हाँ, बहुत मुश्किल है, मैं खुद बोल रही हूँ कि मतलब ठीक है, सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन समर्पण करना सच में बहुत मुश्किल है संगत जी। लेकिन हाँ, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और अब हम गुरुजी को बोलेंगे कि ठीक है गुरुजी, आप हम पर अपनी कृपा का हाथ रखिए, हमें इस लायक बनाइए कि हम भी समर्पण करने की कोशिश कर सकें। हमें इतनी भक्ति दीजिए, हमें इतना हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम उस सही मार्ग पे चल सकें, आपसे जुड़े रहें, आपके आदेशों का पालन करें, और बस अपनी कृपा का हाथ हम पे रखें गुरुजी। और हमें भी धीरे धीरे समर्पण करना सिखाएं, उस प्रयास में हमारे साथ रहें कि हम अपना समर्पण अपने गुरुजी, अपने भगवान को कर सकें। तो संगत जी, बस आज के लिए मैं इतना ही सत्संग बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम होने लग गई है। मन तो कर रहा है कि आप लोगों के साथ और बातें करूं और सत्संग शेयर करूं, लेकिन कोई नहीं, गुरुजी ने इतना करवा दिया वो भी बहुत है। और शायद सत्संग आज का बड़ा हो गया होगा, क्योंकि कई दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो सोचा कि चलो सत्संग अच्छे से करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को सत्संग अच्छा लगा होगा संगत जी। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है, जो जिन्होंने अभी तक, जिस भी संगत या नॉन संगत ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप भी अच्छे से अच्छे सत्संग सुन सकें, हमारे गुरुजी से जुड़ सकें। जैसे गुरु आंटी ने बताया कि हमेशा गुरुजी कहते थे नई संगत को जोड़ो, नई संगत को जोड़ो। तो संगत जी, ये भी एक तरह से नई संगत जोड़ने का काम है। हम जो भी सत्संग एक दूसरे से शेयर करते हैं, अगर सत्संग सुना रही हूँ तो गुरुजी कल्याण कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं। मुझसे देखिए, गुरुजी ने ओल्ड संगत का सत्संग शेयर करवाएं, तो और आप सुन रहे हैं तो आपका भी कल्याण होगा संगत जी। और आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका और कल्याण होगा संगत जी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इसी तरीके से चलती हैं संगत जी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो प्लीज़, अगर आप इस गुरुजी के चैनल लाइफ विद गुरुजी पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जल्दी से ज़्यादा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप प्यारे प्यारे सत्संग जल्दी से जल्दी सुन सकें। तो बस संगत जी, वाणी को विराम देने से पहले एक बार ही हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप हम जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी कि आपने सत्संग को ध्यान से भक्ति से सुना। और हमेशा संगत जी सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। पता नहीं हमारे गुरुजी महाराज किस सत्संग में किस संगत के लिए कौन सा मैसेज दे रहे हैं। आई होप कि आज के सत्संग से बहुत सारी संगत को उनके बहुत सारे जवाब मिले होंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।